खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। हुकूमत से बातचीत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। हुकूमत हमसे राब्ते की कोशिश कर रही है लेकिन हम जवाब नहीं दे रहे। जहांगीर तरीन ग्रुप हमारे साथ है। हुकूमत सिंध हाउस पर हमला करा सकती है। राजा रियाज की 24 न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन नसीम ज़हरा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, वादा वफा ना करने वालों के साथ चलना मुश्किल है। ये हर हरकत करेंगे ये सिंध हाउस पे भी हमला कर सकते हैं, ये कोई भी ऐसी हरकत कर सकते हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो आप अगर आपको ये खौफ है, मसलन ये आप लोगों की सोच है, अगर ये खौफ है तो उसके अजाले के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप उसको कोई हिकमत? जी, हम इसके लिए कोर्ट में भी जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कल तक हमने पिटीशन जितने हम लोग हैं हमारी तरफ से पिटीशन कल तक दाखिल की जाएगी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हमें वोट डालने के लिए एक सेफ रास्ता दिया जाए ताकि हम अपने ज़मीर के मुताबिक और पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए और पाकिस्तान के गरीबों के मसाइल के हल के लिए अपना। यानी कि पीटीआई के लोग जा रहे हैं लेके पिटीशन, या कौन जा रहे हैं? पीटीआई के लोग पिटीशन लेके जा रहे हैं जिन्हें डर है कि उनको ये उठाने की कोशिश न करें। ये तय हो गया या अभी आप सोच रहे हैं? ये तय हो गया है। कौन से कोर्ट में जा रहे हैं? जी, ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद। अच्छा, तो उसमें आप हैं और कितने और मेंबरान हैं? बाकी सारे मेंबरान जितने मैंने आपको बताया कि 24 के करीब लोग हैं। तो अगर और आज रात को आ गए तो अलग बात है, नहीं तो ये हम सब लोग कल फोर्ट में जा रहे हैं। बुखारी साहब कह रहे थे आपके जो 184 के, उन्होंने कहा जी 50 लोग शाम को आप आए तो इधर होंगे भारत, वो तो देखने की बात है। जहांगीर तरीन साहब की कैसे पोजीशन है? जी, वो लंदन में बीमार थे, अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए, रिकवरी कर रहे हैं और इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर वो पाकिस्तान में आएंगे और अपना पॉलिटिकल रोल अदा करेंगे। तो उनका पूरा जो ग्रुप है वो भी इसी तरफ है आपके साथ? जी, वो हमारे साथ है। उनका पूरा ग्रुप जो है वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो यानी कि पीटीआई के साथ गुफ्तो शनीद अब बिल्कुल खत्म है? किसी ने आपको कांटेक्ट किया है? जी, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम उनसे नहीं रब्ता कर रहे। हमारा फाइनल फैसला है कि हमने किसी सूरत भी ऐसे लोग जो वादा पूरा नहीं करते, जिन्होंने मुल्क के गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, उनके साथ चलना हमारा मुश्किल है। आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 28 MNAs टूट चुके। जराये का कहना है 17 अराकीन नून लीग के साथ, 8 पीपल्स पार्टी के साथ और 3 अराकीन JUI के साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 वफाकी वज़रा सरप्राइज देने को तैयार हैं। सिंध हाउस के अलावा एक और महफूज मकाम पर अराकीन मौजूद हैं। 28 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूट चुके हैं। ज़राए का ये कहना है कि ये तमाम MNAs जो हैं वो नून लीग, JUI और पीपल्स पार्टी के साथ हैं। वफाकी वज़रा भी सरप्राइज़ देने को तैयार हैं। एक और महफूज मकाम है जहाँ पर ये तमाम तर अरकान मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 28 MNAs टूट चुके हैं। जराये का कहना है कि 17 अराकीन नून लीग के साथ हैं, 8 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं और 3 अराकीन JUI का साथ देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 वफाकी वज़रा सरप्राइज देने को तैयार हैं, जबकि सिंध हाउस के अलावा एक और महफूज मकाम पर अराकीन मौजूद हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट नवीद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपके वक्त का। नवीद साहब से भी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन अवैस क्या नहीं हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल पहले जान लेते हैं। अवैस बताइएगा, 28 MNAs का कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टूट चुके हैं। क्या नंबर्स अब तक सामने आ रहे हैं और क्या स्ट्रेटजी हुकूमती ऐवानों में इस वक्त अपनाई जा रही है इस सिलसिले में? देखिए, जो हमारे मोतबर ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि 28 MNAs तहरीक इंसाफ को जो है वो उनसे अलहदगी में इख्तियार कर रही है और यही सूरत वजह है कि वज़ीर इमरान खान जो है उन्होंने कल भी इस चीज़ का जो है वो इज़हार किया अपने स्पीच के दौरान, खिताब के दौरान। और यही वजह है कि आज दोबारा इस वक्त भी PM हाउस में हंगामी इजलास भी चल रहा है। कानूनी टीम को भी बुला लिया है, तर्जुमानों को भी बुला लिया है वज़ीर इमरान खान ने। जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि 28 MNAs में 17 अरकान नून लीग के साथ हैं, 8 PTI के MNAs पीपल्स पार्टी के साथ हैं और 3 अरकान जो है वो JUI के साथ हैं। PTI के जो 3 वफाकी वज़रा का भी सरप्राइज देने के जो है हमें ज़राए बता रहे हैं कि वो भी जो है वो सरप्राइज देंगे। तो सिंध हाउस जो इस वक्त मरकज़ बना हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद में और भी मुख्तलिफ 2 से 3 जगह हैं, मकामात हैं जहाँ पर इन अरकान को रखा हुआ है। इन अरकान के साथ फुल प्रूफ ड्यूटी है और इनको हर तरह की सहूलियात जो है वो दी जा रही हैं और तीनों जमातों की ये जिम्मेदारी है कि वो इन अरकान को जो है तरीके अदम एतमाद जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन तक जो है इनको इनकी वो केयर करेंगे, इनको रखा हुआ है। और ये लोग बता रहे हैं 28 अरकान को किसी तौर पर भी
कोई पैसे देकर नहीं लाया गया, बल्कि जो और उनके साथ कमिटमेंट हुई हैं और अब तक जो तहरीक इंसाफ के 28 अरकान जो हैं वो जो है वो टूट चुके हैं। और यही वो बातें थी जो कि कुछ हसास इदारे जो हैं वो कि वज़ीर इमरान खान को बताते रहे हैं, IB रिपोर्ट करती रही है, और यही वो चीज़ थी जिसपे जो एलाइज हैं चौधरी परवेज़ जिलाई और जो काफ लीग जो है वो बताती रही है कि वज़ीर इमरान खान को अपने जो लोग हैं उन पे फोकस जी हाँ, बिल्कुल इस हवाले से पहले बात होती रही है। साथ ही रहिएगा अवैस कियानी आप। नवीद साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप के बाद जो है वो हो रही थी और तरीन साहब के हवाले से बड़े कॉन्फिडेंट रहे हैं खान साहब, हालांकि उनकी नाराज़गियाँ भी चल रही हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले फिर उनका बयान आया था कि जी जहांगीर तरीन को मैं जानता हूँ, वो गद्दारों का साथ नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर तो राजा रियाज साहब अभी जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने वाज़िल अल्फाज में कहा कि जी जहांगीर तरीन जो है वो मुकम्मल इस वक्त जो है वो अलहदा हैं और हम इस वक्त अपोजिशन का साथ दे रहे हैं। तो सर इतना कॉन्फिडेंस अभी तक खान साहब में? मेरे लिए खुद ये हैरानी की बात है। जहांगीर तरीन ग्रुप ने रोज़े अव्वल से ही, ये जो अब उनकी लास्ट अपीयरेंस हुई है मीडिया के रूबरू और सियासी जमातों से राब्ते, तो उसमें रोज़े अव्वल से ही उन्होंने कोई लचक नहीं दिखाई। ये कहीं नहीं कहा गया। एक इसाक खाकवानी साहब का बयान था जो साबिक MNA है कि इमरान खान साहब को तरीन साहब से रब्ता करना चाहिए, जो कि उन्होंने किया भी। तरीन साहब जब इलाज के लिए लंदन रवाना होने लगे तो इमरान खान साहब ने उनको फ़ोन किया था उस वक्त। उस पर क्या बात हुई उसका तो हमें इल्म नहीं है, लेकिन एंड रिजल्ट ये था कि तरीन ग्रुप जो है वो पूरी तरीके के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रब्ता बढ़ा रहा है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से मुज़ाकरात कर रहा है और अपनी जो डेली मीटिंग्स उनकी हो रही हैं उन पर भी डेलीब्रेशंस हो रही हैं। अच्छा, उसमें जो हमने देखा कि बॉटम लाइन क्या है, एक चीज़ क्लियर हो जाती है उससे कि आपका इरादा क्या, आपके अज़ाइम क्या हैं। उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आला बुज़दार को हर सूरत हटाना होगा, तो ये उन्होंने बुनियादी शर्त रख दी। कहा यही जाता है कि इमरान खान साहब सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए तैयार नहीं होते। अब जब ये बुनियादी शर्त है बात आगे बढ़ाने की, तो बात फिर आगे कैसे बढ़ेगी जब तक आप उनको नहीं हटाएंगे। और उसके बाद उनका फैसला क्या होगा। फिर हमने ये भी सुना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनके जो राब्ते हैं वो ज़्यादा बढ़ गए। 2-3 दिन पहले हमजा साहब भी गए। अच्छा, मेरे ख्याल में हुकूमत के इल्म में थे सारा मामला। तो समझ रहे थे कि जिस तरह हमें माजी में गैबी इमदाद मिलती रही है, इस तरह इस मरतबा भी यही होगा कि गैबी इमदाद आएगी और ये सारे बहरान से हम निकल जाएंगे। और उनके अपने अरकान असम्बली जो इस वक्त अपीयर हो चुके हैं, राजा रियाज साहब का ये कहना है कि तादाद इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन दूसरी पार्टियों के पास उन्हें अकामोडेट करने के लिए जगह नहीं है, वरना शायद अरकान और बढ़ जाते। अच्छा, हमने खुद भी देखा है कि वफाकी वज़रा हैं जो बरमला इस बात का इजहार करते हैं। 3 का जिक्र तो चैनल 24 ने अपनी खबर में दे दिया है कि 3 वफाकी वज़ीर जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ अदम एतमाद के वोट में अपोजिशन का साथ देंगे। तो वज़रा जो हैं वो बरमला इजहार कर रहे थे कि मामला जिस तरफ जा रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, मुल्क एक बहुत बड़े बहरान में फंस गया है। फिर वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये ऐलान करना, ये बताते खुद एक इतराफ़ शिकस्त है कि मैं वहाँ जलसा करूँगा। भाई पार्लियामेंटी मामला है, सिंपल सी बात है। पहले सिर्फ हम पार्लियामेंट तक रहते हैं, कायदा कानून मौजूद है, आईन पाकिस्तान मौजूद है, पार्लियामानी कवानीन मौजूद हैं, हाउसेज मौजूद हैं, जमहूरियत चल रही है। आपके पास मतलूबा तादाद में अरकान मौजूद हैं, तो आपके पास कई तरीके हैं उन्हें शो करने के। आप एक शाइया रख लें, आप एक ब्रंच रख लें, आप एक लंच रख लें, आप वैसे एक सराहना रख लें, रिसेप्शन, आप अपनी तादाद शो करें और फिर उनको असेंबली हाल में ले आएँ, या सीधा ही आप कौमी असेंबली का इजलास बुलाएं। एक कॉन्फिडेंट लीडर से तो ये तवक्को की जाती है कि जिसे अपने अरकान पर, अपनी कारकर्दगी पर एतमाद है, अपने इत्तेहादियों पर एतमाद है, वो असेंबली का इजलास बुलाए और उसके बाद मतलूबा तादाद शो कर दे। अपोजिशन की तहरीक अपने आप खत्म हो जाएगी, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है। सही। अगर आप लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारे लोग आएंगे, जलसा होगा, किसका जिगरा है इतना कोई यहाँ से गुजर के जाएगा, तो भाई बात यह है कि जो पाकिस्तान है बाकी भी सियासतदान ही है और बड़े मेच्योर और तजुर्बाकार सियासतदान है, उनके पास भी कारकुन है और बड़े जफाकश और बड़े कहना चाहिए बहादुर किस्म के कारकुन हैं जो हर तरह के मामलात में धरना देने की सलाहियत भी रखते हैं, वहाँ बैठने की सलाहियत भी रखते हैं और अपने लीडरों को और अपने अरकान असेंबली के दिफा की सलाहियत भी रखते हैं। आज वो ये रियासत का काम है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर आप किसी को ललकारेंगे तो जवाब फिर उसी तरीके से आएगा ना। ये तो हो नहीं सकता कि आप किसी को पकड़ के दीवार के साथ लगा दें और ये समझें कि वो आगे से हाथ भी नहीं चलाएगा, वो तो होगा। अल्लाह ना करे इस बात की नौबत आए। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के रूबरू भी मामला जा रहा है, बार काउंसिल ने अपील की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज दरखास्त गई थी, तो उन्होंने भी कहा कि इंतजामिया की जिम्मेदारी है। बाकी जो इदारे हैं
लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो जिम्मेदार अदारे हैं वो भी सूरत को देख रहे हैं। तो इसका भी हल मुनासिब निकल आएगा। बुनियादी बात यह है कि इस वक्त इस बात में अब रत्ती बराबर शक बाकी नहीं कि हुकूमत कौमी असम्बली और पाकिस्तान में अपनी अक्सरियत खो चुकी है। ठीक है, नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, सईद गनी मीडिया से बात करें। सिंध हाउस में रह रहे हैं। मुझसे एक आध दिन पहले भी सवाल हुआ था, मैंने सिर्फ ये कहा कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के जो एमएनएज है वो ठहरे हुए, उसकी वजह ये थी कि मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि पीटीआई के जो एमएनएज वहाँ ठहरे हुए हैं, मैं उनकी इजाज़त के बगैर इस बात को जाके पब्लिक करूं कि वो वहाँ ठहरे हुए हैं। आज उन्होंने खुद फैसला किया कि जी मीडिया के लोगों को उन्होंने बुलाया और उनसे बातचीत की और उनको इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने सारा माहौल देखा। तो आज ये बात मैं कह सकता हूँ, मैं तस्लीम कर सकता हूँ कि वहाँ पीटीआई के एमएनएज थे। एक बात मैंने आपके सामने और कही थी इसी जगह पर कि अगर इत्तेहादी जो हैं पीटीआई के वो हमारे साथ ना भी आए तब भी इमरान का जाना ठहर गया है। नंबर्स हमारे पास पूरे हैं। मैं अभी आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जो पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली सिंध हाउस में हैं या कहीं और हैं जो अपनी मर्जी से मुख्तलिफ मकामात पर ठहरे हुए होंगे, उनके अलावा वो एमएनएज जो आज पीटीआई के कैंप में आपको नज़र आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जिस दिन कौमी असम्बली का इजलास होगा उनमें से भी अरकान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो वोट डालेगी। आज मैंने टीवी पर देखा अभी कुछ देर पहले, गवर्नर सिंध आमिर लियाकत के घर पे गए, अपने साथ पूरा वो चवल जो एमपीएज हैं वो पूरे का पूरा टब्बर अपने साथ लेके गए। घंटों तक आमिर लियाकत की मिन्नत तरले की। उसके बाद जब मीडिया के सामने आए तो आमिर लियाकत की तारीफ में ज़मीन व आसमान एक कर दिए और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा उन्होंने। और फिर जब आमिर लियाकत से मीडिया ने पूछा, उसने कहा मैं तो न्यूट्रल हूँ और मैं जब वोट डालने का वक्त आएगा तब मैं फ़ैसला करूँगा कि मुझे क्या करना है। इसका मतलब ये कि आमिर लियाकत ने जो अपने घर पे बैठा हुआ है, जिससे गवर्नर सिंध ने मुलाकात की है, उसने भी ये नहीं कहा वाज़े तौर पर कि वो इमरान खान के साथ है। ये एक आदमी मैं आपको बता रहा हूँ, आप और बेशुमार एमएनएज हैं जो किसी खौफ से, किसी डर से, किसी परेशानी से, या जो ये तोहमतें लगाते हैं लोगों के ऊपर कि करोड़ों रुपए ले लिए हैं और पता नहीं क्या क्या मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं, उसकी वजह से शायद वो इस वक्त बात नहीं कर रहे होंगे, सामने नहीं आ रहे होंगे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ। सईद गनी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, आप बराह रास्त देख रहे थे। आज का सियासी पैगाम है कि हुकूमत खत्म। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने 24 न्यूज़ की एंकर पर्सन नसीम ज़हरा से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा खान साहब तहरीक में एतमाद की सुबकी का सामना करने की बजाय इस्तीफ़ा दें। पीटीआई के कई अरकान सिंध हाउस में हैं, ये पहली किस्त है, अभी दूसरी और तीसरी किस्त आनी है। कल परसों तक देखेंगे पंजाब में कितने अरकान सामने आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात यह है कि अब हम आए हैं, आपने देखा कितने लोगों से बात की, और ये ज़ाहिर सिंध हाउस है तो करता धरता पीपल्स पार्टी है, और प्राइम मिनिस्टर भी शिकायत ये कर रहे थे कि जी सिंध हाउस में बोरियां पैसे की खुली हुई, हमें बोरियां नज़र नहीं आई, लोग अलबत्ता बड़े नज़र आए। बातें आपने उनकी सुन ली। ये भी कहा जा रहा था, और ये अली जैदी साहब ने तो ख़त भी लिखा इस्टेब्लिशमेंट के सेक्रेटरी को, उन्होंने कहा कि ये 400 या 200 लोग लेके आए हैं स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कराची से, और यहाँ एक चीज़ उन्होंने जो की है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये कि कोई तैयारी कर रहे हैं कि डिस्टेबलाइज ये सिंध हाउस से होगी हुकूमत। तो पूछते हैं, हमारे साथ इस वक्त मुस्तफ़ा खोखर साहब हैं, द यंग मैन इंडिपेंडेंट माइंडेड पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, और इनसे पूछते हैं कि जी आप किधर है वो लोग जो आप लेके आए लाए? लोग अगर यहाँ पर होते तो आप उनको जरूर देख लेते। वैसे आए हैं कोई, ये बताएं। कोई भी नहीं। देखिए गुजारिश ये है, गुजारिश ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कराची से लेकर इस्लामाबाद का तकरीबन 1300 किलोमीटर लंबा एक मार्च किया, उसमें एक गमला भी नहीं टूटा, एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं टूटी। अगर हम करना चाहते तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थी, यहाँ पर इस्लामाबाद पहुंचकर हम धरना भी देते थे, लेकिन उनकी उस सोच की हमने हमेशा धरने की अपोजिशन की है, तो हम आज खुद कैसे धरना दे सकते हैं। तो उन्होंने उस वक्त ये भी फैसला किया कि हमने ये काम नहीं करना। यहाँ पर आप खुद यहाँ पर तशरीफ लाई हैं, आपने देखा है कि यहाँ पर पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले कितने मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं, और ये आज
पहली किस्त है। इसके बाद दूसरी किस्त अभी आनी है, फिर उसके बाद तीसरी किस्त भी आनी है। क्लियरली आज का जो पॉलिटिकल मैसेज है वो ये है कि गवर्नमेंट इज ओवर, मेजॉरिटी गवर्नमेंट के पास नहीं है। नंबर अभी वैसे आप कह रहे हैं और पीटीआई के लोग भी कह रहे हैं, कोई कह रहे 24 है, कोई कह रहे 50 है, लेकिन अभी तक तो दिखाई तो हमें यहाँ 6-8 ही देखिए इस माहौल में, एविडेंस से बात करते हैं। इस माहौल में हमने आज ये फैसला किया कि हमने आज जो कुछ मेंबरान हैं उनके आपसे इंटरेक्शन हो जाए, उस इंटरेक्शन में आपको उनके एहसास, उनकी सोच का पता चल जाए कि वो अगला इलेक्शन पीटीआई की जो सियासत रही है, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पीटीआई के साथ नहीं चलना चाहते। पीटीआई को एक बैगेज समझते हैं अपने लिए, बहुत ज़्यादा उनकी ग्रीवेंसेज हैं और इसका इमीडिएट इफेक्ट अभी हमने यहाँ पर और मेंबर जो है नेशनल असेंबली के अगले कुछ दिनों में वो भी आपके साथ इंटरेक्शन कराएंगे। लेकिन एक और जो इमीडिएट इफेक्ट होना है, आप देखिएगा कि कल परसों तक पंजाब के अंदर क्या होगा, वहाँ पर कितने मजीद लोग सामने आते हैं। तो सूरत हाल आपके सामने, गवर्नमेंट हो जाए, उस इंटरेक्शन में आपको उनके एहसास, उनकी सोच का पता चल जाए कि वो अगला इलेक्शन पीटीआई की जो सियासत रही है, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पीटीआई के साथ नहीं चलना चाहते। पीटीआई को एक बैगेज समझते हैं अपने लिए, बहुत ज़्यादा उनकी ग्रीवेंसेज हैं और इसका इमीडिएट इफेक्ट अभी हमने यहाँ पर और मेंबर जो है नेशनल असेंबली के अगले कुछ दिनों में वो भी आपके साथ इंटरेक्शन कराएंगे। लेकिन एक और जो इमीडिएट इफेक्ट होना है, आप देखिएगा कि कल परसों तक पंजाब के अंदर क्या होगा, वहाँ पर कितने मजीद लोग सामने आते हैं। तो सूरत हाल आपके सामने, गवर्नमेंट इट्स लॉस्ट द मेजॉरिटी, इखलाकी जवाज उनका खत्म हो गया। अब बेहतर ऑप्शन यही है मेरे ख्याल से कि खान साहब ऑनरेबली रिजाइन कर दो, बजाय इसके कि उन्हें इस नो कॉन्फिडेंस की सुक्की का सामना करना पड़े। तो इस वक्त यानी कि ये प्लान क्या है कि थोड़े थोड़े लोग लेके सामने आए, अब ये एज ए जॉइंट ऑपोजिशन ये डिसीजन लिया गया? जी, जॉइंट ऑपोजिशन, तमाम जितने फैसले किए गए वो तमाम ऑपोजिशन के रहनुमाओं की मुशावरत है। आपने देखा यहाँ पर हमारे मुस्लिम लीग के और जमातों के दोस्त मौजूद थे, सारे फैसले मुशावरत से किए गए। मरहलावार हमने इलेक्शन इस तरह पर कराते रहेंगे, लेकिन बुनियादी बात कि अगर वज़ीर आज़म साहब अब समझते हैं कि उन्हें थ्रोन ऑफ द ग्राउंड, ऑफ द पिच, तो वो फिर मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। ऑनरेबल एक रास्ता उनके पास मौजूद है इस्तीफा देने से। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। नाज़रीन, आपने सुन लिया मुस्तफ़ा नवाज खोखर की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त 28 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टूट चुके हैं। ज़रा का कहना है कि ये तमाम MNAs सिंध हाउस में और दीगर महफूज मकामात पर मौजूद हैं और अपोजिशन के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तर्जियाकार सलीम बुखारी साहब और सीनियर तर्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। सलीम बुखारी साहब, पहले आपकी जानिब आता हूँ, फरमाइएगा कि खान साहब का जाना ठहर गया है, लगता यूं है। इस वक्त 28 MNAs का जो जिक्र किया जा रहा है और कहा यह गया है कि इसमें विफाकी वज़रा भी शामिल हैं। सर, अब हुकूमत राब्ता करने की कोशिश कर रही है लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। पहले ये लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने के लिए आते थे लेकिन हुकूमत जो है वो हाथ पल्ला नहीं पकड़ाती थी। जी, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। इमरान खान साहब को अगर उनसे पूछा जाए इस वक्त कि वो आपके दावे क्या हुए, जो आप कहते थे कोई एक MNA उनका जो है वो उनसे अलहदा नहीं हुआ, जो कहते थे कि एलाइज हमारे साथ हैं 100%, सुबह से शाम तक गले फाड़ फाड़ के 3 जलसों में उन्होंने कौम को जो यकीन दिलाने की कोशिश की और रियासत मदीना का नाम लेके जो जो वास्ते दिए उन्होंने, उसका आज आईना उनको खुद देखना चाहिए। आईने में खड़े हो जाएं और पीछे अपने टीवी लगा लें और देखें सामने उनके क्या हो रहा है तो उनको समझ आ जाएगी। और ये किसी का कसूर नहीं है, खान साहब इसके खुद ज़ाती तौर पर जिम्मेदार हैं और साथ उनके वो सारे मशीर, वज़ीर, तर्जमान जिन्होंने उनके गिर्द ऐसा विशिष्ट सर्कल बनाया हुआ था कि उन्हें हकीकत हाल का इल्म ही नहीं होने दिया। ये तो इमरान खान साहब के सर पर जब लाठी पड़ी है तो उन्हें पता चला है कि मेरे साथ हो क्या गया है। ये सारा कसूर उनके मशीरों का, पीपल लाइक फवाद चौधरी, पीपल लाइक शहबाज गिल, ये सारे लोग हैं जिन्होंने उसको सही सूरत हाल, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखने की ना मोहलत दी और ना ही उनको सही तरीके से गाइड किया। आज की जो ये सूरत हाल है, अब तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हो गया, कामयाब हो गया। आप ये देखिए कि 28 लोग जो हैं वो पीटीआई के, अगर बकौल खुद पीटीआई के लोगों के, ये कोई एंकर बैठ के क्लेम नहीं कर रहा है, ये कोई टीवी के ऊपर आपके खिलाफ खान साहब साजिश नहीं हो रही है, ये आपके अपने लोग हैं जिन्होंने कहा कि 28 लोग जो हैं हम एक जगह मौजूद हैं। और फिर 3 वफाकी वज़रा के अलग होने की बात भी मैंने नहीं की है, रमेश कुमार ने की है, जो खुद बजाते खुद आपके एक वज़ीर हैं। तो ये जो तफरीक और जमा का सवाल है, इसको अगर आप देखें
तो 28 MNAs हैं, 3 मिनिस्टर हैं, ये 31 हो गए, 17 एलाइज हैं, ये 48 हो गए और 162 हुकूमत के अपने हैं, तो अपोजिशन के अपने हैं, तो ये तो 200 हो गए। 200 की बात हमने अपने प्रोग्रामों में, जो DNA प्रोग्राम है उसमें मेरा ख्याल है 15 दिन पहले कहा था कि इतना कुछ होने वाला है। ये सब कुछ जो है इसके ऊपर, इसके जिम्मेदार जो हैं वो खुद इमरान खान साहब हैं। वो किसी शायर ने खूब कहा था कि खुदा आप अपने दाम में से याद आ गया खान साहब, आपने यही कुछ तो किया था जब आप इक़्तिदार में तशरीफ़ लाए थे। उससे पहले जो जहाज़ भर भर के यानी जहांगीर तरीन साहब आपके लिए लाते थे और दूसरी पार्टियों के लोगों को जो टिकट होल्डर्स थे उनको जब आपने कन्वर्ट करा के अपने साथ मिलाया था, तो वही कुछ तो आपके साथ हो रहा है। सो यू हैव टू पे फॉर व्हाट यू हैव डन योरसेल्फ। और दूसरी बात यह कि कुछ वो बकौल शायर फिर कि कुछ तो खिज़ां है बाइसे बर्बादी है चमन, और कुछ बागबान का हाथ भी इसमें ज़रूर है। आप इसके खुद जिम्मेदार हैं। जी हाँ, बिल्कुल जिम्मेदारी खान साहब पर भी आती है। तरीन साहब भी नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी भी दूर नहीं की गई। सना बुच्चा साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। इत्तेहादियों को मनाते मनाते सर अपने भी साथ छोड़ गए हैं। 28 का फिगर अब तक जो है वो सामने आ रहा है। ज़राए का ये कहना है कि ये तमाम लोग सिंध हाउस में और दीगर मकामात पर मौजूद हैं और इन्होंने अपोजिशन को यकीन दहानी करवाई है कि वो उनके साथ है। सर, क्या तज्ज़िया आपका? ये तो पता लगेगा जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, टेबल होगा, पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है। बज़ाहिर ये टेलीविज़न पे जो मैं देख रहा हूँ, इससे तो जिस तरह बुखारी साहब ने कैलकुलेशन की है, तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बाइज़्ज़त तौर पे मुस्तफ़ी होकर चले जाना चाहिए। बिकॉज़ ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं ये हकीकत पर ही मबनी है ना, कोई ऐसे जो वीडियोस तो जैली वीडियोस तो नहीं है। और अगर ये तादाद उतनी है जितनी बुखारी साहब ने बताई, दैन प्राइम मिनिस्टर आइदर शुड रिज़ाइन और शुड आस्क फॉर द जनरल इलेक्शन, न्यू जनरल इलेक्शन। बिकॉज हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि बजाय तसादम और बढ़े, तसादम आगे जाए, कि शिकस्त खाने के बाद रैलीज निकालें, सड़कों पे आएँ, मामलात को और बिगाड़ें। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत ख़राब है। इसको और ख़राब करने से इनका तो कोई नुकसान नहीं होगा, इन 1100-1200 लोगों का नुकसान होगा हम गरीबों का, जो गली मोहल्लों में रहते हैं, जो महंगाई का शिकार हैं, जो बेरोज़गारी का शिकार हैं, जो गुर्बत का शिकार हैं। तो मेरा ख्याल है मैसेज बड़ा क्लियर है, ज़िद मत करें, अपने अक्खरपन को छोड़ दें और इसको तस्लीम कर लें। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपनी स्ट्रेंथ पे शो कर दें। आज बुलाएं अपनी पार्टी की मीटिंग और जितने MNA आपके साथ अमली तौर पे हैं उनको कैमरों के आगे पेश कर दें, पता लग जाएगा कौन सही कह रहा है, कौन सही नहीं कह रहा। दैट इज़ द ओनली बेस्ट पॉसिबल वे, बजाय हम और ख़राबी का शिकार हों। बेहतर तो यही है। जहाँ सूरत हाल तसादुम की तरफ नहीं जानी चाहिए। सना बुच्चा साहबा, कितने इम्कानात मौजूद हैं कि अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है इसमें खान साहब कोई ऐसा स्टेप ले लें कि वो रिज़ाइन कर दें? कोई ऑप्शंस इस हवाले से खान साहब के पास? खान साहब के पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन खान साहब अगर उनको अपनाना चाहें तो, खान साहब अगर हार मानना चाहें तो, खान साहब अगर डिनाइल से निकलना चाहें तो, खान साहब एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी की तरह सोचने के बजाय अगर समझदारी से सोचना चाहें तो ऑप्शंस तो बहुत हैं। लेकिन ना वो ये करेंगे, ना हमें लगता है कि वो करेंगे। मैंने 2 हफ्ता कबल भी यही कहा था कि ये अदम एतमाद टेबल होने की नौबत नहीं आएगी, और वही हुआ है। हमें पता था इस तरह चीज़ें जाएंगी। बहुत सारे लोग छुप के बैठे हुए थे, इनमें 2 ख़वातीन भी हैं जो सिंध हाउस में हैं, बहुत सारे और नाम भी हमारे सामने आ रहे हैं, नूर आलम खान साहब का नाम सामने आ रहा है। अब आप ये हालत देखिए इनकी कि आमिर लियाकत हुसैन के घर ये गए हैं इनके गवर्नर साहब, और उनको बैठे रहे, उनसे मनाते रहे, उनको कहते रहे, उनका वोट पक्का करने गए थे या उनको मनाने गए थे, अल्लाह जानता है। लेकिन उन्होंने भी आगे से कह दिया कि देखिए मैं तो जिस दिन वोट होगा ना तो मैं डिसाइड करूंगा मैंने किसको वोट देना है। तो खान साहब हैज़ नो नंबर्स। I am not saying he has few numbers, he has no numbers. He doesn't have any guarantees कि कौन उनके खिलाफ और कौन उनके साथ है। फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब को निकाल के, और ये जो इनकी तर्जुमानों की फ़ौज है वो तो वोट दे नहीं सकते। सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं, उनको अपने लीडर को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वोट देने के लिए जो अरकान ने आना है और देना है, तो ये
लगता नहीं है कि खान साहब वो देख पाएंगे, क्योंकि दैट विल बी समथिंग कि कोई भी अच्छा स्पोर्ट्समैन ज़रूर इसको खुशदिली से इसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन हमारे खान साहब क्योंकि ज़रा एक स्पॉइलर हैं और उनको नहीं पसंद कि उनको डिफीट किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो मैच में कामयाब नहीं हो रहे और अगर वो देख रहे हैं कि चलें मैच फिक्स भी हो गया है, तो फिर खान साहब देन द वे इज़ आउट एंड द वे इज़ होम। लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत एक अलनाक आई थिंक सानहा तो नहीं मगर सानहे ही हो रहे हैं इस मुल्क में कि हमने क्या कर दिया अपने सिस्टम्स को। हम इलेक्टेबल्स के लिए किस हद तक चले गए हैं, और वो इलेक्टेबल्स जिसके साथ हमने कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तामीर होते देखी, आज वो इलेक्टेबल्स ही खान साहब के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। ये जो इलेक्टेबल्स की सियासत है, सिस्टम को कमज़ोर करने की जो सियासत है, और ये जो इतनी जमहूरियतें और जितनी मार्शल लॉज आके भी अगर सिस्टम इस कदर कमज़ोर है, और सबसे बढ़कर मैं तो कहती हूँ अभी मेरा तो ख्याल था कि हमें ये कहना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट आप क्यों न्यूट्रल हो गए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ना न्यूट्रल होते तो शायद ये सामने ना आते, कम से कम ये न्यूट्रल हो जाते, शायद खान साहब का न्यूट्रल होना भी उतना ही अहम होता। तो खान साहब तो न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल की जब बात आती है तो फिर खान साहब की वो बात भी याद आ जाती है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। बहरहाल हमारे तमाम तर पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 28 MNAs टूट चुके हैं। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आप देख सकेंगे 8 बजे 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 में। और अब तक की ताज़ा तरीन खबर ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो कि वज़ीर आज़म हाउस पहुँच चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली तो गैर जानिबदार होता है, लेकिन इस वक्त असद कैसर वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद है। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसमें स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि स्पीकर कौमी असम्बली गैर जानिबदार होता है। वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू की जानिब। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सना बट्टा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, पहले तो एक कमेंट इस खबर के हवाले से कि असद कैसर इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए हैं, और साथ में एक सवाल भी मैं ऐड कर दूँ कि वज़ीर आज़म साहब के ऑप्शंस के हवाले से बात हो रही थी। सर, असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं, खान साहब ये कर सकते हैं अभी? जी, पहली बात तो ये है कि स्पीकर जो है वो अगर आप आईनी एतबार से देखें तो वो कस्टोडियन ऑफ हाउस होता है, कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता। पहली बात तो ये है। लेकिन मेरे ख्याल से ये उन स्पीकर्स के बारे में है जो जमहूरी रवायात के हामिल थे, जो आइन को बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे। ये तो चूँकि पीपल्स पार्टी के एक्टिविस्ट हैं, स्पीकर तो शायद वो है ही नहीं, तो इसलिए वो जिस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं ये आइनी एतबार के साथ तो बिल्कुल गलत है। दूसरा आपका सवाल था असम्बलियों के हवाले से, ये आइनी तरीक़ाकार है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रिसीव हो जाती है स्पीकर के दफ्तर में, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इख्तियार जो है प्राइम मिनिस्टर का असम्बलियाँ तोड़ने का वो ख़त्म हो जाता है। मैं ज़िम्मेदारी से ये अर्ज़ कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जिस बर्क रफ्तारी से सूरत हाल तब्दील हो रही है, अगर आप मुस्तफा खोखर का बयान देखें, उसने कहा ये तो पहली किस्त है, अभी दूसरी किस्त है, फिर उसके बाद तीसरी किस्त है। और अगर ये बात है तो खान साहब मैं आपको एक वादा याद दिला दूं, और बाकी के तमाम वादों पर भी आपके यू टर्न है, लेकिन एक अभी बाकी है, उसके हवाले से भी अगर आप कुछ फरमा दें। आपने कहा था 50 लोग किसी चौक में खड़े होकर कह दें गो इमरान गो, मैं चुप करके घर चला जाऊंगा। आज आपके 50 के करीब आपकी पार्टी के MNAs कह रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच, गो इमरान गो, जिनके जो नुमाइंदे हैं करोड़ों लोगों के। और कितना का मजमा चाहिए आपको ये कहने के लिए गो इमरान गो? तो ये सूरत हाल जो है ये आपके हक में नहीं है, आपके हक में नहीं थी काफ़ी देर से, लेकिन आपको इसका इदराक नहीं हो सका। मैं इससे ज़्यादा भी कुछ कहना नहीं चाहता। बकौल शायर के आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। इफ्तिखार साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस तमाम तर सूरत हाल? मैं तो समझता हूँ कि मैं ऐसे मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू का हामी हूँ। मेरा ये ख्याल है कि अदम एतमाद की वो तहरीक जो एजेंडे में शामिल कर दी जाए और एजेंडा जारी कर दिया जाए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार डिसोल्यूशन का जो है वो चेक है उसके ऊपर, फिर वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये मेरी सोच है। आई मे बी रॉन्ग, इस पर तो कोई कानूनी माहिरीन ही तबसरा कर सकते हैं। उसने कानूनी माहिरीन को बुला तो लिया है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। मुझे तो एक बात बड़े मज़े की लग रही है सारी इस खेल में। हम उस दिन प्रोग्राम कर रहे थे एक, तो उसने कहा था मैं एक गेंद पर 3 विकेटें गिराऊंगा। तो हमारे साथ हमारे जो माहिर हैं क्रिकेट के PM मीर साहब भी तशरीफ रखते थे, बार वो साबित नहीं कर सके कि एक गेंद के ऊपर कैसे 3 विकेटें गिरेंगी। लेकिन ये आज मैंने अजीब बात देखी है कि एक गेंद पर 28 के 28 विकेटें लूज़ कर दी हैं उन्होंने अपनी। दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी।
कि ऐसा भी होता है कि मुखालफिन के पास एक ऐसा हरबा भी होता है कि उनकी एक मूव से आप 28 लोगों को मुबैना तौर पे लूज़ कर देते हैं। अब तो खेल ही है। मैं समझता हूँ कि जिन हालात में लाया गया था इमरान खान को, जो दोस्त लेके आए थे, बहुत एक सोच थी पाकिस्तान के अंदर कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रवैया है वो दुरुस्त नहीं है, और वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे कामों में मसरूफ़ हैं जो आवाम से उनको बहुत दूर ले गई हैं। तो जो इस मुल्क के सोचने वाले हैं, जो यूनिवर्सिटियों में बैठ कर सोचते हैं और क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो 2013 से वो एक एक्सपेरिमेंट को लेके चल रहे थे जिसमें 2018 में उनको कामयाबी हुई। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस कामयाबी के नतीजे में जो हुआ वो क्या। जी इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नजम सेठी साहब ने भी जो है ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से। सेठी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से? 28 MNAs हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ चुके हैं, आपकी क्या इतलात है इस बारे में? मीडिया के मुताबिक स्टेट हाउस के अंदर इस वक्त 33 PTI के MNAs हैं और आने की भी इम्कान है, और 12-12 तक करके ये लोग इंटरव्यूज देने लगे हैं, देने की तैयारी कर रहे हैं मीडिया। तो इससे वाज़ेह हो गया कि इस वक्त 200 से ज्यादा ऑपोजिशन के पास लोग आ गए हैं, क्योंकि 160-62 उनके पास हैं, 33 और या 40 तक ये पहुंच जाए फिगर, तो ये 200 से ऊपर हो गए। अगर ऑपोजिशन वाले जो अलाइज हैं, चौधरी परवेज अलाई, MQM वगैरह, ये भी 15-20 आ गए, तो ये तो बिल्कुल एक इतना मैसिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बनने जा रहा है जिसकी इम्कान नहीं है कि किसी सूरत में भी इमरान खान साहब बच सकते हैं। अब अगर वो कोई गैर आईनी काम करते हैं तो वो और बात है, मगर आइन के मुताबिक वो ऑलरेडी जैसे ही अपनी इंटरव्यूज देना शुरू करेंगे तो वो बात पब्लिक में आ जाएगी और यू विल हैव लॉस्ट हिज मेजॉरिटी इन द हाउस। इस वक्त स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें एहसास है इस बात का कि जो एलाइज के वज़रा हैं कैबिनेट के अंदर, वो तो अब जाहिर है तो वो तो उनके नाम अब जिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। वो तारिक चीमा साहब बता सकते हैं, सारे के सारे छोड़ के जा रहे हैं। इसके अलावा और भी हैं जो कि जिनकी कुछ हैसियत भी है, और मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर उनके नाम भी बाहर आने शुरू हो जाएंगे। जैसे G-Day की तरफ बढ़ते हैं हम, और लोग भी कूदना शुरू कर देंगे। नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बुखारी साहब, इन केस अगर खान साहब जो है वो तहरीक में एतमाद के नतीजे में वजारत उज़्मा से हाथ धो बैठते हैं तो फिर उसके बाद क्या लाहे अमल अपनाया जा सकता है? जैसे कि खान साहब कह चुके हैं कि जी मैं अगर निकाला गया या मैं अगर सड़कों पर आया तो मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊँगा, क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है? वो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की इस धमकी को समझने की ज़रूरत है। वो ये शायद अपने पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स हैं उनके लिए कम थी, और गालिबन वो जो इनके हमायती थे या वो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इनको लेके आए थे, वो अगर बुखारी साहब आपको रोकना चाहूँगा, ठीक है मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पर। इस वक्त वज़ीर दाखिला शेख रशीद गुफ्तगू कर रहे हैं, वो देख लें। बिकने और बकने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा हुआ ये एक्सपोज हो गए। मैं तमाम चैनलों का अपने इनके लगा सकता है इमरान खान गवर्नर, ना लगाए तो अलग बात है। मैं क्या कौमी असम्बली का एतमाद का वोट जो है वो तकरीबन 31 या पहली तारीख बनती, 21 को इजलास बुलाया जा सकता है। 22 को हमने 21 को छुट्टी दी है, 22 को दी है, 23 को दी है, 24 को दी है OIC है। 23 तारीख को अजीम तरीन फौज की रैली है। 25 के बाद शेख रशीद होगा और मीडिया होगा और इमरान खान की दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने बराह रास्त देखा। तमाम तर जो सूरत हाल है उस पर देखना यह है कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, और गवर्नर राज के बारे में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बात की है कि वो भी इस हवाले से जो है कोई भी इकदाम उठा सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करेंगे, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।